क्या बात है मासा, आज आप और बापू साहब बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटी के ब्याह में माँ बाप को अक्सर थोड़ी चिंता हो जाती है और बेटी की जुदाई का गम कई बार आंखों से बरस भी जाता है। लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है मैथिली। एक बात और बताएं आपको, अब तो मन में बस एक ही तमन्ना रह गई है कि हम अपनी मैथिली का ऐसा श्रृंगार करें, उसे ऐसा सजाएं कि आज रात अगर चांद भी ना निकले ना तो उसकी कमी किसी को महसूस ना हो। चोरी ने पट्टी पर बिठा तो दिया, पर सगुन की हल्दी कट्ठे से। इतना टाइम तो ना लगता है। हल्दी हल्दी कट्ठे है। मुझे ना पता, हल्दी ना आई अब तक। अच्छा रुक, मैं देखूं। अरे बस आ ही रही है हल्दी। उसके बाद हमारी भवरी की भी हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। ये लो हल्दी की रस्म, और छोरे के घर से हल्दी आई ना। ऐसा कैसे होता है? पता नहीं कब आएगी, कैसे होगा। कितना टाइम लगेगा, अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी की पता, मारे से क्यों पूछ रहे से? लो आ गई हल्दी। छोरी के लिए छोरे वालों की तरफ से। जरा दुल्हन का चेहरा तो देखे। इतनी मेहनत से यहाँ आए, तुम तो हमारा सारा भांडा फोड़ दोगी। तुम्हें क्या लगता है थारा भांडा अकेले फूटेगा? अरे हम दोनों का भांडा जब भी फूटेगा साथ में फूटेगा। आज तक कोई हम दोनों को पकड़ पाए? जब पकड़े जाएंगे। ये बता अट्टे आई क्यों है? क्यों आई है मतलब? हमारी भाईली की हल्दी है और हम ना, ऐसा हो सकता है? हमारे बिना तुम्हारी हल्दी अधूरी है। ये तो संजोग की बात है कि हम दोनों की शादी एक ही दिन तय हो गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों शादी से पहले की रस्मों में एक दूसरे के साथ शामिल नहीं हो सकते। हमने फैसला किया, शादी से पहले जितनी भी रस्में होंगी ना, हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं पीछे रहूंगी? इस बार तू आई है, अगली बार मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, हमें जाना होगा, हवेली में सब हमारी राह देख रहे होंगे। अरे चलते चलते वो काम तो कर जा जिसके वास्ते आई है। उससे पहले एक और जरूरी काम, ये हमारी भाईली के लिए।
एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है हम अच्छी तरह समझते हैं। हम भी आपकी तरह एक माँ हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए एक माँ को अनुमति ना मिली हो। मासा, भले ही हमें अपने बेटे की शादी में शामिल होने की अनुमति मिले या ना मिले, कम से कम एक माँ होने का फर्ज तो हम पूरा कर ही सकते हैं ना। हम अपनी होने वाली बहू के लिए शगुन भेज रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। बस अब हमें भी यही उम्मीद है कि शौर्य की दुल्हन आकर इस घर के बिगड़े हुए हालातों को सुधारेगी और एक पिता और बेटे के बीच में रिश्ते की जो मजबूत डोर होती है उसे फिर से बांधेगी। जैसा आप चाहती हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। वहां उस राजपूत छोरी का बींद अपना ब्याह तोड़ देगा। अरे यो काय कह रही है तू? भांग खाली से के तने? भांग मानने ना थारे दिमाग ने खा रखे हैं। हमारे पे तो जुनून सवार है। उस दिन से जिस दिन मारी जीजी को उन राजपूतों ने मारा था, अरे उसका बदला लेने तो मैं अठे आई हूं। भूल गई के? मैं ना भूली हूं, न जाने दे सकूं उस मौके को जब हमारी आंखों के सामने उस छोरी का प्यार टूटेगा और मैं देखूंगी। अरे ये सब तो ठीक है कालिंदी, पर तू जोश में अपने होश खो रही है। अरे तू जाने ना है का उस राजपूत बुढ़िया को? अरे वो बूढ़ी भले ही हो गई हो, मगर आज भी शेरनी है, शेरनी। अगर बात उसके मान पर आ गई ना तो वो थारे को छोड़ेगी नहीं। हमारी जूती से। और रही बात मान की, तो जब मैं उसके मान के माथे पे अपनी जूती से राख मलूंगी ना, तब मजा आवेगा। जब बारात उसके दरवाजे पे होगी और वो फौजी छोरा ब्याह करने से मना कर देगा, तब लोग थूकेंगे उस हवेली पर और उस बुढ़िया के मुंह पर। तब खुशी से नाचेगी जे कालिंदी। उस बुढ़िया ने तो सपने में भी ना सोचा होगा कि इस तरह से हमारी जीजी की मौत का बदला लिया जाएगा। मगर तू ये सब करेगी कैसे? अरे उस राजपूत छोरी के ब्याह में तो बस कुछ ही घंटे बचे हैं अब। तुझे ना सोच, चाल तो मैं चल चुकी हूँ, बस फल का इंतजार है। लेकिन कालिंदी, आज भवरी का भी ब्याह है, तू ये सब कैसे? रमा, इसी बात ने तो तारे को बुलाया है। देख, तू इधर संभाल लेना, मैं हवेली जा रही हूँ। कोई हमारे बारे में पूछे तो कहना घर के काम में लगी हुई है। ठीक है, अठे तो मैं सब संभाल लूंगी, पर एक बात है कालिंदी जो हमारे मन को कचोटे है। अरे थारी दुश्मनी तो उस राजपूत बुढ़िया से है, उस छोरी ने थारा क्या बिगाड़ा है? अरे वो तो थारी छोरी की भाईली है। हाँ, भाईली है हमारी छोरी की, पर तुम्हारी नजर से देख रमा, वो छोरी बस एक प्यादा है मारे और उन राजपूतों के बीच की लड़ाई के। उसकी मौत की चिंता मैं क्यों करूं? वो करे। राक्षस की जान जो चिड़िया में बसी हो, तो उसे मारने के लिए उस चिड़िया की गर्दन तो मरोड़नी पड़ेगी। रामा, उन राजपूतों की जान उस छोरी में बसी हुई है। छोरी को दर्द होवेगा तो तड़प उठेंगे वो लोग। छोरी के ब्याह में ही उनका मान है। ब्याह टूटेगा तो बर्बाद हो जाएंगे सारे के सारे, बर्बाद।
दुल्हन के श्रृंगार की तरह अपने मासा और बापूसा के दिए हुए संस्कारों को भी इसी तरह माथे पे सजा के रखना मैथिली। घनी सुंदर लग रही है। जाना है? अरे कटे जाना है थारे को। अरे छोरी आज तेरा ब्याह है और ब्याह से पहले तू कहीं ना जावेगी। थारी माई ने सख्त हिदायत दी है मारे को कि थारे को कहीं ना जाने दो। वाह काकी, अब तो मुन्ने मूर्ख बनाएगी। काकी आज थारी भवरी का ब्याह है, ब्याह। बड़ी हो गई थारी भवरी, अब बच्ची ना रही मैं। बचपन से लेके बड़े होने तक एक बात है जो अब हमारी समझ में आ चुकी है, और ये कि मारी माई की जिंदगी में सिवाय राजपूत और रबाड़ियों की दुश्मनी के और कुछ ना रखा है। मारी माई को मारी और मैथिली की दोस्ती एक आंख ना भाती है। और आज भी मारी माई मारे ब्याह के खातिर ना गई है, वो तो उसी दुश्मनी को निभाने गई। मैंने सब कुछ सुन लिया है काकी, सब कुछ। और आज एक बात है जो आप भी सुन लीजिए। आज तक जो होता आया सो होता आया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ ना होने दूंगी। मारी भाईली के ब्याह में मैं जो दुश्मनी का रंग कभी ना भूलने दूंगी, और इसके लिए मरनी जो चाहे करना पड़े। समझिए आप? नहीं भवरी, मैं थारे को नहीं जाने दूंगी। काकी मरने जाने दे। मारी भाईली की जिंदगी का सवाल है और मैं जे ब्याह ना रुकने दूंगी। समझने की कोशिश कर भवरी। मरने जाने दे काकी। नहीं नहीं, तू ना जावेगी। काकी मैंने कहा ना तेरे मरने जाने दे। नहीं काकी मैं जावेगी। चल अंदर जा, तू ना जावेगी। आज तेरा ब्याह है भवरी। काकी जाने दे मरने। हमारे भाई का ब्याह ही नहीं जावेगी। काकी मैं भवरी नहीं। काकी छोड़ो मरने। काकी भवरी जा, भवरी रुक जा। भवरी समझने की कोशिश कर। भवरी आज तेरा ब्याह है। भवरी अपने माँ बाबू का तो सोच। हमारे सब संग रक्षा कर मारी। हे प्रभु आशीर्वाद दे मने कि हमारी भाईली का बस ब्याह ना रुक जावे। प्रभु हमारी प्यारी बनरी को आज किसी की बुरी नजर ना लगे। आज हम आपको इस दुल्हन के जोड़े में देखकर इतने खुश हैं, इतने खुश कि हम आपको बता भी नहीं सकते बेटा। पर हम बता सकते हैं कि आज हम कितने खुश हैं। आज हमें उतनी खुशी हो रही है जितने खुश उस दिन हुए थे जब हमने अपनी छोटी सी बिटिया मैथिली को पहली बार अपने गोद में उठाया था। उस वक्त ये ना सोचा था कि हमारी बेटी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें एक दिन उसे अपने घर से विदा करना होगा। हम जानते हैं कि आपके मायके में आपका दिल कई बार दुखा होगा, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आपके ससुराल में
दुख की परछाई भी आपको छूने ना पाए। हम चाहते हैं कि जब आप यहां से जाएं तो आप अपने सारी यादें और अपने सारे दुख अपने बाबूसा को देकर जाए। पर बाबूसा, हमें तो सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपके या मासा की आंखों में आंसू आते। बेटा ये तो खुशी के आंसू है। बंदरी सज तो गई, लेकिन एक श्रृंगार अभी भी बाकी है, और वो है ये खानदानी मोड़। जमाई सा के घर से आया है। मैथिली बेटा, ये मोड़ एक नई दुल्हन के लिए श्रृंगार की निशानी है और जिम्मेदारी की भी। जैसे ये मोड़ आपके सर पे बंध जाएगा तो जमाई सा के कुल की मर्यादा का भार भी आप पर आ जाएगा। प्रभु, मैं जानू हल्दी के बाद किसी चोरी का यूं घर से बाहर जाना अब शकुन होवे। प्रभु, महाराज अब शकुन हमारी भाईली के लिए शकुन हो जावे, सिर्फ इतनी सी कृपा कर दे प्रभु। बहुरानी जी मान लो। अरे ये तो बड़ा अपशगुन हो गया है। बंदड़ी का मोड़ टूट गया। कोई अपशगुन नहीं हुआ, ये तो मोड़ का धागा जरा कच्चा था बस। बहुरानी जी, जरा सोनार के पास जाइए और ये धागा ठीक करवा लीजिए। जाइए। चलिए। अरे ये तो बड़ा अपशगुन हो गया है। बंदड़ी का मोड़ टूट गया। अरे चल चल सुनंदा, बारात आने वाली है।
मुझे ब्याह की खुशियाँ, लेकिन आज जे ब्याह ना होगा, क्योंकि आज अपना बदला पूरा करेगी जे कालिंदी। इस राजपूत छोरी का ब्याह मैथिली से ना होने दूंगी मैं, कभी नहीं।